बात नहीं ना, सबसे साफ साफ बता दें। चार साल के साइन हुआ सब ना, उसमें एक सर है रेट है सर, हाँ नहीं है वो पोस्ट भी नहीं टेक्निकल प्रेजेंटेशन है ना, नहीं आप इमीडिएटली राइटिंग कीजिए ना, सीधे जल्दी से राइटिंग कीजिए, इसी से क्लैरिटी चाहिए हमको। सब वेंडर को ऐसे ही होना चाहिए, तभी तो मतलब सब हटेगा। हम ही सेशन देंगे आपको। हम्म। हम तो पढ़ भी नहीं है क्या करती अच्छा अच्छा उनको ये कुछ नहीं समझ में आ रहा, इसलिए पढ़ेंगे और भी देखेंगे कैसे कैसे। आप जो है ना सिर्फ मैंने मेल ड्रॉप कर दीजिए, कम से कम हम कहीं राय देंगे आपको। रजिस्ट्रार को नहीं, रजिस्ट्रार साहब का रजिस्ट्रेशन है, वो है ना नोटिफिकेशन है, एड्रेस नहीं है, एड्रेस को कम्युनिकेट नहीं है। नहीं टेंडर कहाँ जमा करेगा, वो भी नहीं है लिखा हुआ, क्या करेगा, जो लिखा होगा शुरू में ही कहीं लिखा होगा। प्रीबीट है मीटिंग वो है तो वो देखें नहीं कहाँ पर कैसे। कहाँ सबमिट करना है वो तो होगा, सही बात है। अच्छा ये रही है कि वो अर्जेंट फोन आ रहा है, बात करें।
हाँ हेलो, कौन है आपको? जी जी। नहीं नहीं लगा है। सामान सब डाल दिया है और कितना कुछ हो गया है, लगभग 20-25 पहले डाल दिया है, नहीं लगा है। हाँ, करते हैं बात। आप कौन बोल रहे हैं? क्या मुजफ्फरपुर से बोल रहे हैं कि गाँव से? अच्छा ठीक है। हेलो। अपने अकाउंट में सेंड कर रहा है, पता नहीं क्या हुआ। अब लोगों को वॉइस सुनाई दे रहा, वॉइस नहीं आ रहा इधर। अभी सर नहीं बोल रहे हैं, सर नहीं आए हैं। आ रहा है संतोष जी। संतोष जी आ रहा है, चिंता नहीं करिए। ठीक है, अपना सुनाइए। हाँ, ठीक है। सारे लोग एक्टिव हैं। कल मिस कर गए थे, क्या कल हम अविनाश जी बाबू? आप थे थोड़ा सा। क्या लगे? क्या महाराज जी?
हाँ हाँ ठीक है। संतोष जी एक्टिव है एकदम। हाँ बिल्कुल नहीं, कल मिस हो गया था, कल इमरजेंसी को काम था इस वजह से। अरे नेताजी। नहीं ठीक है। आशीष सर का क्लास है आज। आशीष सर अविनाश जी, है। एक मिनट अविनाश जी, कल हाँ हाँ कारणवश आप नहीं समझ पाए, आज कॉपी पेन रखिए सामने में, ठीक है? आज हमें यकीन है कि आप समझ पाइएगा आज। आज आशीष आज सब दिन देखो ऑनलाइन क्लास जो होता है ना, जी जी तो कहीं नेटवर्क खराब होने के कारण बहुत कुछ आवाज भी नहीं आता है। जी 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 बात जी। यहाँ जिसका नेटवर्क सही है उसको हम्म। आवाज साफ सुनाई देता है। नहीं बिल्कुल सही, गांव घर का हाल वही है, ये है, क्या कीजिएगा। सब हम लोग है अभी इंटायर क्षेत्र में, प्रॉब्लम हो सकता है काफी इंटायर क्षेत्र में, कोसी बेल्ट में। नहीं जी बिल्कुल बिल्कुल, अरे हम लोग भी तो कोचिए बेल्ट से हैं। हाँ हाँ, लेकिन अभी है। हम लोग कमला बेल्ट से हैं। हम लोग कमला बेल्ट से हैं, इससे दिक्कत नहीं है। ये सब भी ज्वाइन किए हैं। ये सब जी। ठीक ठीक है संतोष बाबू। हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया। कहीं कहीं स्क्रीन पर सर का आइए इंतजार है। ना, स्क्रीन पर आइए ना महाराज। सर का निशांत इंतजार है। निशांत नहीं गिरा अभी तक। निशान जुड़बे करेगा कि पहले की अपेक्षा आप अविनाश जी स्मार्ट हो गए हैं। बिल्कुल स्मार्ट हो बिल्कुल। गए। ए, लॉकडाउन पवन का की खाना लग लॉकडाउन का खाना लग गया है। कि स्पेशल कोई क्रीम व्रीम लगा रहे हैं। नहीं लॉकडाउन कैमरा बंद कर दिए हैं, बहुत लोग जुड़े हुए हैं ना, डिस्टर्ब होता है लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ अपना डिपार्टमेंट। म्यूट कर दिया। हो आवाज नहीं। सर लोग आए नहीं। अभी 4 मिनट बाकी है, हमें यकीन है कि आप लोग शांति बनाए रखेंगे। 7 मिनट पहले सर उसको नमस्कार।
सर आप अनम्यूट करिए, आवाज म्यूट नहीं में। आ रही सर। आपका माइक म्यूट है सर, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, पहुंच रही है। आवाज नहीं आ रही सर। हाँ सर, अब आ रही है। जी सर, जी आवाज सर। आएगा आवाज सर। आवाज आ रही है मेरी। जी सर, यस सर आ रही हाँ है। सर, हाँ सर। कंटिन्यू रखे सर। वाह, हाँ आशीष सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। नमस्कार सर। जैसा कि लोगों को पता है, आज मैं जिस टॉपिक पे आपका सेशन कंडक्ट कर रहा हूँ वो काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर हम लाइफ में एजुकेशन ले रहे हैं, आप लोग डिफरेंट स्ट्रीम से जुड़े हुए हैं, साइंस से हैं, आर्ट से हैं, कॉमर्स से हैं, तो आप नॉर्मल कोर्स में जो एकेडमिक कोर्सेज में अपने आप को इनरोल करके जो डिग्री आप ले रहे हैं, उसके साथ एक टर्मिनोलॉजी मैं जोड़ रहा हूं, वैल्यू एजुकेशन। जो एजुकेशन हम ले रहे हैं, क्या उसका वैल्यू हम परसीव कर पा रहे हैं? क्या उसकी उपयोगिता हमारे जीवन में हो रही है? ये सारे चीजों पे हम वन बाय वन पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे तरीके से समझ भी पाएंगे। जो स्ट्रेटजी हम डिस्कस करने वाले हैं, जो ट्रांजिशन स्टेज होता है, जो हम अभी जिस प्रेजेंट स्टेट में हैं, उस स्टेट से हम कैसे यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर में पहुंचेंगे। यानी आपकी फीलिंग क्या है, आप इंडिविजुअली किस तरह से चीजों को परसीव कर रहे हैं, सोसाइटी को लेके आपका क्या ऑब्लिगेशंस हैं, आप किस तरह से सोसाइटी को सोच रहे हैं, अपने फैमिली को सोच रहे हैं, और फिर इसी तरह हमारा जब ट्रांजिशन स्टेज है वो फाइनली यूनिवर्स तक यानी ग्लोब लेवल पर हम अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं दूसरे लोगों से, नेचर के दूसरे लिविंग बीइंग्स से। तो सबसे पहले मैं एक टर्मिनोलॉजी, जो इस यूनिट का नाम है प्रोफेशनल एथिक्स, तो इसमें जो वर्ड इथिक्स है, आप लोग पहले भी सुने होंगे इथिक्स क्या होता है। आप लोगों को कोई आइडिया है इथिक्स क्या है? यस सर। क्या होता है इथिक्स? यस सर। एथिक्स रिलेटेड टू डूइंग राइट और रॉन्ग और डील्स विद द मोरल ड्यूटी एंड द ऑब्लिगेशन। ओके, एक जजमेंटल कैपेबिलिटी होती है एक इंडिविजुअल की, जो वो जस्टिफाई कर पाता है जो वह कर रहा है वो सही है या नहीं, यानी राइट और रॉन्ग, गुड एंड बैड के बीच के डिफरेंशिएशन को वो समझ पाता है। ये इथिक्स का वैल्यू प्रोपोजिशन है। लेकिन क्या हम अपने कोड ऑफ कंडक्ट में, जो हमारा बिहेवियर है, उसमें इथिक्स अप्लाई हो रहा है? जो मैं कर रहा हूं उसमें हमारा इथिकल प्रेजेंस दिख रहा है? अगर हम स्टूडेंट हैं तो क्या हम स्टूडेंटल इथिक्स का पालन कर रहे हैं? हम टीचर हैं तो क्या हम टीचिंग इथिक्स का पालन कर रहे हैं? यानी जो वैल्यू है वो हम अल्टीमेटली डिलीवर कर पा रहे हैं या नहीं। अभी मैं इथिक्स आपको बता रहा हूं, तो मेरी चाहिए कि आप लोग जितने लोग हैं वो डिफरेंट लैंग्वेज से कंफर्टेबल होंगे। कुछ लोग की इंग्लिश बहुत अच्छी होगी, कुछ लोगों की हिंदी ही ठीक है, इंग्लिश में उनको दिक्कत हो रही है। तो ये फीलिंग मुझे आनी चाहिए, जो आखिर मैं जिनको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो मेरी बात समझ पा रहे हैं। सर वॉइस नहीं आ रहा है क्लियर। स्टूडेंट अगर मेरी बात समझ पा रहे हैं तो यानी मैं जो उन्हें बताना चाह रहा हूं उसकी सार्थकता हो पाएगी। अन्यथा मेरे द्वारा कुछ भी जो बताया जाएगा उसकी कोई सार्थकता नहीं रह जाएगी।
तो इथिक्स एक जजमेंटल कैपेबिलिटी एक इंडिविजुअल की, जो ये हमें एक इंडिविजुअल के रूप में बताता है जो क्या सही है और क्या गलत है, क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। अब प्रोफेशनल इथिक्स क्या कहता है? तो प्रोफेशनल इथिक्स कहता है इट रेफर्स टू द इथिकल ऑब्लिगेशंस दैट पीपल इंडिविजुअल फॉलो ड्यू टू देयर प्रोफेशनल स्टेटस। अब जिनका जो प्रोफेशनल स्टेटस है, एक टीचर का टीचिंग जो उसका प्रोफेशनल जॉब है, एक डॉक्टर है जो वो सर्विस रेंडर करता है पेशेंट को ठीक करने के लिए, इसी तरह जितने भी लोग जो प्रोफेशनल एक्टिविटीज में हैं, तो वो जो उनका अपना स्टेटस है, उस स्टेटस के हिसाब से वो मोरल ऑब्लिगेशन हैंडल करते हैं कि नहीं करते। हाउ दे बिहेव, वो कैसे व्यवहार कर रहे हैं, कैसे वो व्यवहार कर रहे हैं, दूसरों के साथ उनका कैसा बर्ताव हो रहा है इन देयर प्रोफेशनल वर्क, एंड हाउ दे कंडक्ट देमसेल्व्स, और वो किस तरह से कंडक्ट कर रहे हैं लोगों को। आप सब लोग जान रहे हैं कि अभी हम लोग कोविड-19 पेंडेमिक टाइम से गुजर रहे हैं, बहुत खराब स्थिति है, आपके भी नियर बाई में काफी खराब सिचुएशन होगी, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। भाई आप लोग माइक बंद कर लीजिए, डिस्टर्ब हो रही है। भी बीमार होते हैं तो सबसे आप लोग पहले माइक कहाँ बंद कर जाना लीजिए, चाहते डिस्टर्ब हो हैं? रही है। अगर कोई बीमार होते हैं कहाँ जाना चाहते हैं? हॉस्पिटल, डॉक्टर के पास। हॉस्पिटल। आप निवेदन लोग है जिनका भी माइक ऑन है बंद कर लीजिए। शिव कुमार जी माइक बंद कीजिए। ओके, मैंने कहा अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं कि जो बीमार है, वो सबसे पहले कहाँ जाना चाहेगा? डॉक्टर के पास मेडिसिन के लिए। डॉक्टर के पास। क्या सारे डॉक्टर्स इस पेंडेमिक टाइम में अपने क्लिनिक पर अवेलेबल हैं? नो सर। नहीं। नो। नहीं। क्या ये अपने प्रोफेशनल इथिक्स को फुलफिल कर रहे हैं? नो सर। नहीं। ये मिसिंग है, यही मिसिंग है। हम लोग को स्टडी इसलिए कर रहे हैं, ये यूनिट AECC जो भी पेपर ऐड किया गया है करिकुलम में, उसका पर्पस ये क्या है, जो हम एजुकेशन में वैल्यू को परसीव करें, जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको कैसे हम डाइजेस्ट करें और उसे अपने वैल्यू मैकेनिज्म में लाएं, ताकि जब हमारा बिहेवियर रिफ्लेक्शन हो मास के सामने, सोसाइटी के सामने, फैमिली मेंबर्स के सामने, तो उसकी एक झलक उसमें दिखनी चाहिए। तो यहां हमने क्या देखा, जो डॉक्टर्स इस पेंडेमिक टाइम में पेशेंट से दूरी बना रहे हैं, कोविड पेशेंट से हेट कर रहे हैं, उनसे दूर भाग रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट नहीं करना चाह रहे हैं, वो प्रोफेशनल इथिक्स को फुलफिल नहीं कर रहे। तो क्या क्या मेजर कंपोनेंट्स हैं प्रोफेशनल इथिक्स को, उसको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑनेस्टी कम्स फर्स्ट। जिस भी हम प्रोफेशन में हैं, ऑनेस्टी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। अगर हम एक टीचर हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, जो बहुत बच्चे हम पे डिपेंडेंट हैं और उन बच्चों को हमसे बहुत सारे कंफ्यूजन सॉल्व करवाने, तो मैं किस तरह से उन बच्चों के क्वेश्चंस को लेता हूं और फिर अच्छी तरीके से उनके समझने की भाषा में आंसर कर पाने में अपने आप को सक्षम बना पाता हूं। ये ऑनेस्टी अपने प्रोफेशन के साथ जब मुझे होगा, तो ही मैं एक बेहतर टीचर के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाऊंगा स्टूडेंट की नजर। तो ऑनेस्टी प्रोफेशनल इथिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। दूसरा है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी वर्ड समझ रहे हैं ना? यस सर, अखंडता। अखंडता। अखंडता से यहां क्या सेंस है? यानी सर्विस प्रोवाइडर से अलग नहीं हो सकता। यानी डूब के हम अपने सर्विस को रेंडर कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं। जो नीडी है, बेनिफिशियरीज है,
उनको हम अपना बेस्ट वैल्यू डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं, कनेक्ट किए हुए उनको, हम उनको दूर नहीं जाने दे रहे हैं। तो ये इंटीग्रिटी है। देन ट्रांसपेरेंसी, चीजें स्पष्ट होनी चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, कहीं डाउट नहीं होनी चाहिए। अगर डाउट होगा तो क्या अंडरस्टैंडिंग दो लोगों के बीच में अच्छी बन पाएगी? नो सर। बिल्कुल नहीं। तो वो कोई भी प्रोफेशन हो, वो डॉक्टर्स पेशेंट का रिलेशन हो, टीचर स्टूडेंट का रिलेशन हो, अगर ट्रांसपेरेंसी उस बिजनेस में होगी, उस प्रोफेशन में होगी, तो हम कहेंगे कि प्रोफेशनल इथिक्स इन्वॉल्व है और वो अल्टीमेटली बिहेवियर में रिफ्लेक्ट हो रहा है। देन अकाउंटेबिलिटी, हम कितने रेस्पॉन्सिबल अपने आप को फील करते हैं, ये मेरी जवाबदेही है। जैसे ये रूटीन बना और मुझे आज 2:30 बजे से क्लास लेने के लिए निर्देश दिया गया, ये मुझे उसके बाद मुझे अकाउंटेबल होना है, जो उस डेट में मैं 2:30 बजे कैसे अपना टाइम स्पेयर करके अपने बच्चों के लिए उस टॉपिक को लेकर अवेलेबल रहूंगा और जो भी उनके साथ क्वेरीज होंगे उसको डिस्कस करके सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। ये अकाउंटेबल मुझे होना होगा। अगर मैं प्रोफेशन को एंजॉय करता हूं, मैं अगर चाहता हूं कि मेरे प्रोफेशन में इथिक्स का इन्वॉल्वमेंट हो, तो मुझे ये रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेनी होगी। लाइकवाइज यू स्टूडेंट्स, आप अभी इस पेंडेमिक दौर में रेगुलर क्लासरूम नहीं जा पा रहे हैं, मजबूरी है, डिजिटल मोड में ही क्लास ली जा रही है, दूसरा कोई ऑप्शन अभी नहीं दिख रहा है। लेकिन हम कहीं ना कहीं स्टूडेंट होके अगर सोचे तो बहुत ऐसे रिसोर्सेज आज के डे में अवेलेबल है, टेक्नोलॉजीज की बहुत भरमार है आज के दिन में, जो हम डिफरेंट मटेरियल्स को कलेक्ट करके जो हमारा विषय वस्तु है उसके बारे में अच्छी जानकारी, अच्छी नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, अगर हम स्टूडेंट इथिक्स को फॉलो करें। और अगर नहीं करेंगे तो हम क्या चाहेंगे, हमें रेडीमेड किट कोई मिल जाए। लाइकवाइज जैसे ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड में मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी 3rd पार्ट में एक पेपर जीएस का एग्जाम दिया हो। यस सर। यस सर। आप लोग ईमानदारी से बताएंगे, क्या वो आपने वर्साटाइल स्टडी किया था या फिर मनोरमा गेस्ट पेपर खरीदा था जीएस का? दोनों का लिए थे सर सहारा। दोनों का सहारा लिए थे। सच्चाई आपने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट की, यानी कहीं ना कहीं हम शॉर्टकट रास्ता एक स्टूडेंट के रूप में खोजने में लग गए। क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है? नो नो सर, बिल्कुल नहीं सर। जबकि हम फुल टाइम कोर्स में है, रेगुलर प्रोग्राम में है, हमको पढ़ने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो हम इस विपरीत परिस्थिति में भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत सारी चीजों को एकत्रित करके अपने स्टडी के लेवल को अपलिफ्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें अकाउंटेबल होना होगा, रिस्पॉन्सिबल होना होगा। ये आप किसी पे थोप नहीं सकते। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डिलीवर्ड लाइक अथॉरिटी। अथॉरिटी पावर डेलीगेटेड होता है, किसी को आप दे सकते हैं, बट रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी को नहीं दी जा सकती। रेस्पॉन्सिबिलिटी सेल्फ इमर्जिंग है। जब हमें विवेक होता है, ज्ञान होता है, इथिकल वैल्यूज जब हम अपने लाइफ में इन्वॉल्व करते हैं, तो हमें खुद ब खुद पता चलता है कि हम क्या लैक कर रहे हैं, क्या मुझे और करना चाहिए, और फिर आपको स्वतः पढ़ने में मन लगने लगता है। आप नई नई चीजों की खोज में लग जाते हैं, जो किस तरह ज्यादा से ज्यादा मटेरियल लें और
अपने पढ़ाई को और आसान बनाए और इंटरेस्टेड बनाए। ये कब होगा? जब हम स्टूडेंट रियल मायने में अपने आप को बनाएंगे। तो इथिक्स के बिना हम अच्छे स्टूडेंट नहीं हो सकते, इथिक्स के बिना हम अच्छे टीचर नहीं हो सकते, इथिक्स के बिना हम अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हो सकते, इथिक्स के बिना हम अच्छे डॉक्टर नहीं हो सकते। कोई भी प्रोफेशन अगर इथिक्स के साथ नहीं काम करेगा तो निश्चित रूप से हम जो हमारा जो यूजर सेगमेंट है, जो हमारा कंज्यूमर है, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मास फ्रेंडली इन्वायरमेंट हम नहीं बना पाएंगे जहां हम लोगों को आसानी से खुश कर पाए। देन रेस्पेक्टफुलनेस, everyone should have the respect of each other। जिस तरह आपने एक बेसिक कर्सी सीखा है कि आपके सीनियर जब डिपार्टमेंट आते हैं तो क्या उन्हें आप विश करते हैं, नहीं करते? सर कुछ पूछना था, Yes, पूछ sir. सकते हैं? पूछिए। सर जैसे आप बोले कि मनोरमा का जो हम लोग लास्ट में सहारा लिए जो ग्रेजुएशन थर्ड सेमेस्टर पार्ट में, तो मैं तो रेगुलर कॉलेज जाता था, लेकिन हमें ये बताया जाता था कि तुम नेक्स्ट वीक हम पढ़ाएंगे, लेकिन नेक्स्ट करते करते मेरा थर्ड सेमेस्टर गुजर गया। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखिए, मैंने अभी कहा, जो हम अपने आप को इथिक्स से दूर कर रहे हैं। आपने क्या किया? गेंद टीचर के पाले में डाल दिया, जो टीचर ने समय नहीं दिया, जिसके कारण मेरी सिलेबस कंप्लीट नहीं। मैंने कहा स्टूडेंट इथिक्स का पालन। हमारे पास रिसोर्सेज बहुत है और मैनेजमेंट क्या सिखाता है? अवेलेबल रिसोर्सेज में हम अपने आप को तैयार करें। आपने बहुत स्टोरीज न्यूज़पेपर और फेसबुक सोशल साइट्स के माध्यम से सुजीत सुना होगा कि एक कुली, मामूली कुली स्टेशन पे लगेज ढोकर आईएएस ऑफिसर बनता। तो सर मार्गदर्शन तो टीचर ही होंगे ना, हम तो कितनों भी कर लेंगे तो उतना नहीं हो सकता। मैं निश्चित रूप से इस बात को स्वीकार करता हूं। मैंने पहले ही कहा, जो प्रोफेशन में अगर इथिक्स इन्वॉल्व नहीं होगा तो प्रोफेशन से मास संतुष्ट नहीं होगा, यानी टीचर स्टूडेंट को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अभी आप रिएक्शनरी मोड में हैं, जो आपको अगर उस समय संतुष्ट कर दिया गया होता तो आप निश्चित रूप से इस क्वेश्चन को मेरे पास नहीं रखते। लेकिन मैंने अभी आपको क्या कहा? जो हर विषय वस्तु आज के दिन में पर्याप्त मात्रा में डिफरेंट साइट्स पे ई बुक के माध्यम से, ई जर्नल के माध्यम से, ई मैगजीन्स के माध्यम से अवेलेबल है ना सुजीत? यस सर है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ बहुत मैं पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन यस या नो, राइट रॉन्ग का डिसाइड कौन करेंगे? हमें तो पता नहीं है राइट क्या है, रॉन्ग क्या, हम तो पढ़ते जा रहे हैं। यही है, आप जिन टीचर के कनेक्शन में हैं उनसे डिस्कस करें, उनसे उस टॉपिक पे जानकारी और लें और मार्गदर्शन के हिसाब से आप अपने आप को और सुदृढ़ बनाने की कोशिश करें। हम एक दूसरे पर ब्लेम नहीं करें, हम सार्थक रास्ता ढूंढने का प्रयास करें जिसकी सहायता से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। हमारा जो केंद्र है ना, जहां पे हमारा मतलब सेंट्रलाइजेशन फोकस जो हमारा है, वो उस लक्ष्य पे है। हम इन सारी चीजों को साथ में लेकर उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। हमें सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को साथ लेना होगा और उस पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के साथ उस लक्ष्य तक पहुंचना। ठीक है? यस सर, वो तो है, कर ही रहा हूँ वैसे। बस जी then सर। you will definitely get success if you will have right approach, you have right ethics in your student job, student profession, then definitely you will get success. No issue, no stone will be unturned that can create any obstacle to you. Then next is obedience to rules. Everyone should follow the rules because rules are made for everyone.
तो जो भी नियम है हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है, हम नियमों का पालन करते हुए अगर काम करेंगे तो हमें एक अनुशासन है। और आप बहुत पहले इस एस्पेक्ट से गुजरे होंगे कि अनुशासन लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस रखता है। तो हम अगर अनुशासित होंगे तो हम सारे कार्य उस दायरे में ही करेंगे जिससे कि हमें तय समय में जो लक्ष्य निर्धारण मैंने किया है उसको हम प्राप्त कर पाने में अपने आप को सक्षम बना पाए। देन कॉन्फिडेंशियलिटी, अगर 1 to 1 हम आपके साथ एक मिशन में काम कर रहे हैं, तीसरे को इस बात की जानकारी नहीं होनी चाहिए, काफी कॉन्फिडेंशियल इशू है, तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि निश्चित रूप से मेरे प्रोफेशन के बीच में मेरा पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं काम जहां कर रहा हूं वहां जो इथिक्स की रिक्वायरमेंट है, मींस हम 2 आदमी मिलके एक कॉन्फिडेंशियल असाइनमेंट को फुलफिल कर रहे हैं, तो हम बस उसी में लगे रहेंगे और वहां से आने के बाद हम उस विषय पे किसी और से बात तक नहीं करेंगे। ये कॉन्फिडेंशियलिटी हमारे प्रोफेशनल एथिक्स को मजबूत बनाता। देन ऑब्जेक्टिविटी, बिना उद्देश्य का कोई काम हम करेंगे तो क्या सफलता मिलेगी? नो सर। नो। मैं आप सभी लोग पीजी 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। मेरा एक कॉमन क्वेश्चन है, आप लोगों में से मैं बाय नेम या फिर मैं 2-4 एग्जाम्पल नहीं पूछना चाहता हूं, अपने मन में ही आंसर रखिएगा, लेकिन मैं एक क्वेश्चन करता हूं, क्या आप सबों के पास निर्धारित लक्ष्य है? अपने पीजी प्रोग्राम करने की सार्थक वजह है? जरा सोचिएगा। यस सर। जिस सब्जेक्ट से आप पीजी कर रहे हैं, क्या आपका जो जीवन में लक्ष्य है उस लक्ष्य से उसका कोई रिलेशन है? आप अपने मित्र से पूछेंगे तो पता चलेगा रेलवे के प्रिपरेशन में है, बैंकिंग के प्रिपरेशन में है, एसएससी के प्रिपरेशन में है, साइड से पीजी कर लेते। क्या मैं सही बोल रहा हूं? सही बात। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। बहुत यस सर। बिल्कुल बिल्कुल सही सर। अब ओके, थैंक यू। आपने एक्सेप्ट किया, सच्चाई एक्सेप्ट करना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ क्या है, तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव यहाँ मिसिंग है। उद्देश्य कहीं ना कहीं हम जो हमारा लक्ष्य है उससे हम भटक रहे हैं। कारण क्या है, एक साथ कई लक्ष्य का निर्धारण हमने कर रखा है। ऑब्जेक्टिव मस्ट बी आइडेंटिफाइड। हमें क्या पाना है वो बहुत अच्छे तरीके से तय हो जाना चाहिए, जिससे कि सारी रिसोर्सेज, जितने संसाधन हमारे पास, मैंने पहले ही कहा है कि अवेलेबल संसाधन की बात करेंगे, उन चीजों की बात हम नहीं करेंगे जो अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना? तो जो अवेलेबल रिसोर्सेज हमारे पास है उसका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके जो ऑब्जेक्टिव हमने निर्धारित किया है उस ऑब्जेक्टिव पे कंसंट्रेटेड एफर्ट लगाएंगे तो निश्चित रूप से सफलता हमारे पास आएगी। तो ऑब्जेक्टिविटी निश्चित रूप से होना चाहिए, तभी इथिक्स इन्वॉल्वमेंट दिखेगा, बिहेवियर रिफ्लेक्शन वहां इथिक्स का दिखेगा। देन लॉयल्टी। लॉयल्टी सुने ना, लॉयल्टी? यस सर। क्या होता है लॉयल्टी का मतलब? सुने सर दायित्व, कर्तव्य। कोई एग्जाम्पल कोई दे सकते हैं? सर किसी काम के प्रति निष्ठा। किसी काम के प्रति निष्ठा। ओके। यस सर। कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिससे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते?
भले ही दुकान में अवेलेबल, एक दुकान में नहीं है, 4 दुकान आप सर्च करते हैं, लेकिन जो ब्रांड का आप प्रोडक्ट लेते हैं उसी ब्रांड का लेते हैं। यस सर। ऐसा है या नहीं? यस, मैक्सिमम सर ऐसा होता है कि जिस ब्रांड का हम लेना चाहते हैं उसी का हम सर्च करते हैं मार्केट में, उसी ओके। का हम चोरी करते हैं। ये क्या है? लॉयल्टी है। आपको Yes, sir. उस ब्रांड से जो सेटिस्फैक्शन मिला है उसके प्रति आप लॉयल हो गए। बिल्कुल सर, गोल भी इसी Yes, तरह sir. होना चाहिए सर कि एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए यस यस, ताकि इसीलिए मैंने उसको हम ऑब्जेक्टिविटी की प्राप्त बात करने की के थी लिए इससे उसमें पहले। हम Yes, अब yes, लक्ष्य sir. निर्धारण हो गया। अब जैसे आपने पीजी में अपने आप को इनरोल किया तो आपके लिए उस सब्जेक्ट के प्रति लॉयल्टी दिखनी चाहिए। जी यस सर। लॉयल है अपने पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए, हायर एजुकेशन के लिए कितने ज्यादा अपने आप को आप इन्वॉल्व रखते हैं, ये बहुत स्पेसिफिक हो जाता है। तो लॉयल्टी इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ प्रोफेशनल इथिक्स। अब कॉम्पिटेंस इन प्रोफेशनल इथिक्स पे हम लोग बात करते हैं। कॉम्पिटेंस कैसे बढ़ाएगा, कैसे ऑगमेंटेशन, ये स्टेज है, हम कैसे प्रोफेशनल इथिक्स को बिल्ड करते हैं, कैसे अपने अंदर इंडिविजुअलिज्म, अकेले अपने की सेल्फ की बात करें तो किस तरह से बिल्ड करते हैं हम अपने आप को प्रोफेशनल इथिक्स के लिए। तो एजुकेशन, एजुकेशन मीन्स संस्कार। द फर्स्ट कंपोनेंट इज एजुकेशन। एजुकेशन मीन्स संस्कार। Yes, sir. संस्कार का यहां क्या मतलब है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सर कहना चाह रही है कि एजुकेशन अगर हो जाएगा तो हमें किस व्यक्ति से किस तरह बात करना चाहिए, कहाँ पे हमें प्रेजेंट किस तरह से करना चाहिए, बेहतर हो जाएगा। डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी सर वो अच्छा हाउ टू बिहेव अदर पर्सन। बिहेवियर सर अपने बिहेव को कैसे प्रेजेंट करना है वो। गुड। अल्टीमेटली संस्कार से मतलब है जो हमारा जो बिहेवियर होगा वो ह्यूमैनिस्टिक ह्यूमनिस्टिक है ना, मानवीय होगा। Yes, sir. जानवरों की तरह बिहेवियर हमारा नहीं। ट्रांजिशन जो था जब हम एजुकेशन नहीं लिए थे वो जो बिहेवियर मेरा था, और जब हम एजुकेशन लिए तो जो ऑगमेंटेशन हुआ, जो हमारा लाइफ स्टाइल में चेंज आया, वो संस्कार दिखता है। तो एजुकेशन से हम अल्टीमेटली संस्कार की बात करते हैं, यानी हमारे अंदर प्रोफेशनलिज्म अब आ रहा है। हम अपने सीनियर से, टीचर से जब भी फर्स्ट इंटरेक्ट करते हैं तो ऑल ऑफ सडन हमारे मुंह से गुड मॉर्निंग सर निकलता है। इसके लिए कोई प्लानिंग करने की जरूरत नहीं होती है। इट बिकम द कंपल्सरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल। सर यदि बिहेवियर की बात करें तो इसको हम एथिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे या फिर मोरालिटी के अंतर्गत सर? Ultimately, these all are very common as issues, interrelated issues, isn't it? अच्छा, ये सारे इंटीग्रल पार्ट है एक दूसरे। अच्छा, देन हेल्थ, सेकेंड जो ट्रांजिशन है वो हेल्थ। हेल्थ का मतलब है संयम। स्वस्थ कौन रहता है? स्वस्थ कौन रहता है? जो संयम से रहता है, जो संयम से रहता है, जो अपने हर एक प्रॉपर केयर करता है, मींस अपना फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को दोनों को मेंटेन करके चलता है। यानी हमें क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, हाइजीनिक और अनहाइजीनिक के बीच में क्या डिफरेंस है, उसको समझ के कुछ भी खाना चाहिए, पीना चाहिए, है ना। ये संयम है, ये संयम है। तो हेल्थ मीन्स अभी कोरोना से कैसे बचा सकते अपने आप को।
सर कोरोना के रूल को फॉलो करके, जैसे वियर मास्क, डिस्टेंस बना के रखना, भीड़ में नहीं जाना। ओके, तो ये अगर संयम बरतेंगे तो हम एक तरह से हेल्थ वाइज अपने आप को फिट रख पाएंगे। यस सर। Okay. Then production. The third important aspect in transition by which we can augment the professional ethics level. Production means work. काम करते हैं तो आउटपुट दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए? दिखना चाहिए। दिखना चाहिए, बिल्कुल दिखना चाहिए सर। ओके, तो बीइंग अ स्टूडेंट 3rd सेमेस्टर में आप आ गए, 2 सेमेस्टर का आपने एग्जामिनेशन दे दिया, रिजल्ट भी ले लिया। यस सर। यस सर। 2 सब्जेक्ट के सिलेबस पे अगर अपने आप को आप अकेले में एसेस करते हैं तो क्या लगता है अभी कुछ और पढ़ना चाहिए या पर्याप्त है? जितना पढ़े उतना सफिशिएंट है? और पढ़ना चाहिए। और पढ़ना चाहिए, और पढ़ना चाहिए सर। कमी रह गई थी। यस सर। ओके, सो दिस इज व्हाट, ये बहुत अच्छी बात है जो आप एसेस कर रहे हैं, इवैल्यूएशन कर रहे हैं, सेल्फ इवैल्यूएशन कर रहे हैं, यानी प्रोडक्शन आपका आप जो एफर्ट कर रहे हैं उस एफर्ट का जो आउटकम आ रहा है वो डिजायर्ड है या नहीं। डिजायर्ड का मतलब जो इच्छित, जो हम चाह रहे थे, क्या वो आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है तो वेयर इज द डिफरेंस दैट वी नीड टू आइडेंटिफाई, और फिर उस ब्रिज को हम उस गैप को हम ब्रिज करेंगे ताकि जो हमारा डिजायर्ड गोल है वो हम अचीव कर पाए। Isn't it? Yes sir. Then exchange. Exchange means storage. What kind of storage I'm talking about? किस चीज को स्टोर करने की हम बात कर रहे हैं? नॉलेज को। Okay, being a student, knowledge को. Okay, very good. That must be sharing or not? Yes. यस सर। डिफरेंट सब्जेक्ट से डिफरेंट हो, अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा और उसमें से 2-3 लोग जवाब दे रहे हैं तो मैं उन 2-3 लोगों को अच्छा मानूंगा या सबको अच्छा मानूंगा? 2-3 लोगों को। जो सर सबको अच्छा मानना पड़ेगा। नहीं सर, दोनों को अच्छा मानना चाहिए। 2-3 कुछ डिफरेंस होगा ना सर, कुछ तो डिफरेंस होगा, सबको देखने मान लेंगे। सब लोग इंडिविजुअली अच्छे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि बीइंग अ स्टूडेंट, एक टीचर के नजर में आप कब आते हैं? जब आप आंसरेबल होते हैं, जब आप आंसर देते हैं। ओके, और आंसर देते, माइक ऑफ कर लीजिए आप लोग, माइक ऑफ कर लीजिए, आवाज नहीं तो स्पष्ट एक दूसरे के पास नहीं पहुंच पाएगी। देन आफ्टर एक्सचेंज, जस्टिस। जस्टिस मीन्स प्रिजर्वेशन। जो ज्ञानी होता है ना, वो बहुत सारी चीजों को अंदर स्टोर करके रखता है, जज करता है, फिर वो एक्सप्रेस करता है। यानी आप जजमेंटल कैपेबिलिटी तभी बना सकते हैं जब आपके पास नॉलेज बैंक, आपके पास अच्छी मात्रा में उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ज्ञान हो, तो ही आप जस्टिस कर पाएंगे अपने एक्टिविटीज में। जो भी काम आपको दिया गया है, जो भी काम आपसे अपेक्षित है, उस काम के साथ आप जस्टिस कर पाएंगे। Then ability to identify and develop appropriate technologies and management patterns. What are the holistic technologies? जो भी आपको इस सिलेबस में पढ़ना है, जो क्या क्या holistic technologies रिक्वायरमेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, satisfy real human needs. हम किस तरह का टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं? जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर, जो
वास्तव में एक व्यक्ति जिसकी जो रिक्वायरमेंट है वो टेक्नोलॉजी फुलफिल करे। जैसे अभी हम लोग वर्चुअल क्लास में हैं, हम सब लोग कनेक्टेड है। 95 आई एम सीइंग हियर, दे ऑल आर कनेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर वर्चुअल क्लास। सो आज ये टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हो पाया। हम लोग इस टेक्नोलॉजी से सेटिस्फाइड हैं या नहीं? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके। और इसमें बहुत सारे वैल्यू एडेड फीचर भी है। हम अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के हेल्प से भी पढ़ाना चाहें तो आसानी से हम कनेक्ट कर सकते हैं। यस सर। Yes, sir. तो ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होने से टेक्नोलॉजी ने हमारी जरूरत को आसान बना दिया। आसानी से हम अपनी जरूरतों को पूरा कर पाने में सफल हो पा रहे हैं। देन कंपेटेबल विथ नेचर, ऐसा कुछ भी टेक्नोलॉजी पे काम नहीं होना चाहिए या ऐसी टेक्नोलॉजी पे रिसर्च नहीं होनी चाहिए जो नेचर के विपरीत। इफ एनीथिंग विल बी negative, anything will create negative to the nature, then it will have bad impact on the society. मास लेवल पे उसका पॉजिटिव रिजल्ट हम नहीं पाए। तो जब भी हम बात करें टेक्नोलॉजीज की तो वो नेचर फ्रेंडली हो, है ना। अभी बहुत सारी अफवाहें भी विभिन्न सोशल साइट्स के माध्यम से आपने सुना होगा कि 5G पे एक्सपेरिमेंट चल रहा है। Yes, sir. से बहुत पक्षी मर रहे हैं, यस सर, यस सर। लेकिन किसी साइंटिस्ट ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। ये सब र्यूमर है। ओके, तो इस र्यूमर पे हम थोड़ा बात करेंगे। र्यूमर पे बात इसलिए करेंगे ताकि इस पॉइंट को हम अच्छे से समझ। अगर ये सही होता तो क्या हमें 5G का ट्रायल जारी रखना चाहिए? नहीं, नहीं, नहीं रखना चाहिए। वेरी गुड। सो नेचर के अगेंस्ट में हम कोई काम ना करें, अदरवाइज इट विल क्रिएट वेरी डेंजरस इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग लाइफ। Not only human being life, any kind of living being, whether say flora and fauna, entire aspects will be affected. और जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है वो पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा? कोलैप्स कर जाएगा। Then promote the use of renewable resources. हम किस चीज को प्रमोट करें टेक्नोलॉजी में? जो रिन्यूएबल रिसोर्स है ना, जिसको हम बार बार यूज कर सके, रिपीटेड यूज हो सके। बाकी सारी चीजें जैसे कोल है, कोल को रिन्यू कर सकते क्या आप? नहीं सर। नो। No, sir. वुड को आप रिन्यू कर sir. सकते हैं? नो सर। तो क्या रिन्यूएबल सोर्स का क्या मतलब? क्या? Which can be used, which can be regained after use. Example? Solar energy. Solar energy, very good. सोलर Idle energy. Very good. Wind energy. Eco-friendly agriculture, very good. Wind energy. And nuclear energy. That require uranium. Yes, sir. Uranium 235. Yes, hydrogen energy. That is good. Okay, so many examples now we had. Okay, so this is what we need to promote it. तो टेक्नोलॉजी में हम इस renewable resources को promote करते हैं. Then low cost and energy efficient. Okay, cost is very big aspect. अगर टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा तो क्या आम लोगों के पहुंच में होगा? No, sir. No, sir. यस सर। तो अल्टीमेटली जो टेक्नोलॉजी हम इन्वेंट करेंगे, अगर वो लोगों के काम ही नहीं आएगी तो पर्पसफुल होगा?
अब इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए काफी कॉम्पिटिटिव मार्केट बन रहा है, वो चाहे स्कूटी हो, वो चाहे बाइक हो, वो चाहे कार हो या बस हो, है ना। सो डे बाय डे हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर भी मूव कर रहे हैं ना। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। Then safe for health and user friendly. Technology should not harm our health. अभी आपने देखा होगा कि ऑनलाइन क्लासेस के कारण छोटे बच्चों के आई पे निगेटिव इम्पैक्ट, Yes, sir. यस सर। है ना। Yes, sir. That's true. There must Yes, sir. be information or so smartphone, iPad, laptop, screens are coming to the market that should be of that class, so it can prevent some kind of eye protection. So lesser possibility should be open that can harm to human beings health. वो चाहे उसका इम्पैक्ट स्किन पे हो, उसका इम्पैक्ट आंख पे हो, ये जितना ज्यादा हम कम कर पाए वहां पे टेक्नोलॉजी का फोकस होना चाहिए। ये हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, तो हम ऐसी टेक्नोलॉजी ना बनाए जो किसी तरह से हेल्थ को हार्म करे। देन इनहांस ह्यूमन इंटरेक्शन, कहाँ हो गया सर? सर लेफ्ट हो गया। लेफ्ट हो गया। आवाज नहीं आ रहा है। लेफ्ट हो गया। और सभी लेफ्ट हो गए। हाँ सारे लेफ्ट हो गए हैं। ओके ओके, आ जाएंगे उनका डिस्कनेक्ट हो टेक्निकल गया। इशू होगा। नहीं कोई टेक्निकल technical एरर issue। है, अभी ठीक हो जाएगा, थोड़ा देर आप लोग वेट करिए। हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। तब तक समोसा लेके मंगवाइए, बारिश समोसा। समोसा वो तो भिजवा रहे हैं जी चौधरी में ऑर्डर दिए। लॉकडाउन है सर। कैसे है रामनारायण जी? जी बढ़िया है, आप बढ़िया है ना? अच्छे हैं। उत्सव जी। शर्मा जी कैसे हैं? अभिषेक बाबू, शर्मा बाबू है कि नहीं? क्लास बंद करने के लिए ज्वाइन किए हैं। उत्सव जी कैसे हैं? वैभव जी हम बात कर रहे हैं, बोलो। क्या हुआ वैभव? कहाँ है तुम लोग सर को डिस्कनेक्ट कर दिया। सर को क्या डिस्कनेक्ट कर दिया रे माधव? सर आप ज्वाइन नहीं करेंगे क्या? हाँ जान नहीं आएंगे लेट सेट आएंगे। कोई इशू प्रॉब्लम हो गया। सर को कॉल लगाए हैं। वैभव जी हॉस्टल खुला हुआ है ना? हॉस्टल नहीं है खुला हुआ, तब पर भी विद्यार्थी सब रहता है 5 गो 7 गो। तुम कहाँ हो गया था? तो जबरदस्ती हो गया था। हम लोग तो गांव में रहते हैं। आप जा रहे हैं, आप ज्यादा लेट करेगा तो आप तो भोज खाने जाएंगे। माधव जी हम लोग ले लीजिएगा माधव जी। ए वैभव जल्द मत बोलो, नहीं तो चला कर देंगे। क्या? नहीं क्लास चलेगा, वेट करो, क्लास चलेगा। ओके थैंक यू। अभिलाष कुमार, अरे बहुत लंबा कनेक्ट आ रहा है, वो कनेक्ट नहीं हो पाता है गूगल मीट पे। हाँ भैया बोलो। बोले बहुत सारा स्टूडेंट सब है जो कनेक्ट नहीं हो पाता है गूगल मीट पे। विवेक सब
जिस ईमेल आईडी से बनाया होगा ना, मतलब रजिस्ट्रेशन टाइप जो दिया होगा उसी ईमेल आईडी से कनेक्ट होगा, ऐसा हम नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो हम बताते हैं, हम रजिस्ट्रेशन वैभव झा वाले से किए थे, अभी कनेक्ट है उत्सव झा वाला पे। कोई दिक्कत नहीं है, हम तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं किए थे। ट्राई बट नहीं हुआ। अब फिर भी कनेक्ट हो रहे हैं। हाँ सही है ना। में भी कुछ टेक्निकली कैसे होता है या नहीं होता है। अभी टेक्नोलॉजी में बहुत पीछा है एलएनएमयू, मानना पड़ेगा। हाँ धीरे धीरे सुधरेगा। शायद गूगल मीट का 100 का ही है मैक्सिमम नंबर। नहीं नहीं हो सकता है। कमल बाबू आ गए हो। हरिओम हरिओम हरिओम। किसी के पास सर का नंबर भाई साहब लगाओ फोन। सुनिए ना सभी लोग को, सुनिए ना सभी लोग को जानकी नवमी की हार्दिक शुभकामना। हरिओम जी, हरिओम हरिओम। कब है जानकी नवमी? पर्सनली आपको भी आज ही तो है। आज ही है। क्या लगता है? बोलिए बाबू भाई, क्या हाल चाल है? आज ही बढ़िया। आज ही मिथिलांचल के सीतामढ़ी के धरती पे माँ जानकी का अवतरण हुआ था। तो भी आप जी जी, सभी लोगों को इसमें जुड़े हुए जितने लोग हैं। वो आदमी कम रहा है इसमें, लोग सब कॉल करे सर को। नहीं, अभी 95 ही है। अभी सर को कॉल कोई ज्वाइन कर रहा है। सर का नंबर किनके पास है, फोन कर दिए? नहीं लेकिन ज्वाइन किए हैं सर, कहीं व्यस्त हैं, फोन किए हैं सर कहीं व्यस्त हैं तो बोले हैं कि हम आ रहे हैं। ठीक है ठीक। वही ना सर का मतलब आशीष कुमार। पहले ही बोल देते जो थोड़ा देर अच्छी रहेगा, चल निकलना। उनका सर का नंबर पे किसी कॉल आया होगा जिसका नो लेफ्ट हो गया। लेकिन बहुत बढ़िया टॉपिक पे पढ़ा रहे थे सर। अभी कल भी क्लास चला था, पढ़ के इसमें सबसे आज ही का बेटा लगा। क्या हो कल भी अच्छा था। दिवाकर सर कब पढ़ाएंगे? रुकिए वीडियो कॉल पे आ जाए। हेलो, एक चीज बताइएगा, डेली क्लास चल रहा है इसी टाइम में? जी 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 जी। कहाँ रहते हैं? 2:30 बजे से चलता। नहीं, मैसेज आज ही आया, इसी कारण हमको पता चला ना। डेली कहाँ आया? आज आया, जिस दिन आएगा उसी दिन जानेंगे ना। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, अरे जब 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 जागो तभी सवेरा। बिल्कुल जब जागो। बात तो सही है। कौआ सब बहुत अभी हल्ला कर रहा है गाँव में। कौआ बारिश आप लोगों कोरोना वायरस में खाने को नहीं मिल रहा है। ओ भाई लोग, अभी तो स्टॉप है, अभी तो स्टॉप है, रुका हुआ है। अच्छा हाँ हाँ रुका हुआ है, ये स्टेशन पर रुक गई है। झींसी अभी हो रहा है इधर, थोड़ा बूंदा बूंदी थोड़ा मोड़ा। आज 3 दिन से एहसास हो रहा है जो हम लोग भी पीजी कर रहे हैं, नहीं तो बीच में भूल गए। बारिश क्यों हो रहा है? हाँ हो रहा है, थोड़ा मोड़ा हो रहा है, इधर तो बहुत ज्यादा हो रहा है। हो गया इधर जो होना था उधर हो गया। हम लोग सीतामढ़ी दरभंगा बॉर्डर पर है ना। अभी बॉर्डर पार कर रही है। हाँ हम लोग सीतामढ़ी में पड़ जाते हैं। हाँ तो इसीलिए बॉर्डर पार कर रही है। हम लोग किधर से निकल गई, बॉर्डर क्रॉस करेगी, बस खत्म हो जाएगा।
आज जाने वाले थे जानकी नवमी में पुनौरा धाम, लेकिन नहीं गए। इतना भीड़ सब टाइट किया हुआ है प्रशासन, जो डरे नहीं गए। खाते ना। हाँ वो तय था, वो तो लगभग करता, नहीं तो मेडिकल रिपोर्ट लेके जाइएगा तो कुछ नहीं करेगा। ये वो ऑप्शन रहता है। अभी सभी लोग जान बचाए, माधव भाई क्यों आने वाले भविष्य का आप लोग बात कर सर का सर ज्वाइन हो चुके हैं। तनी आवाज नहीं आ रही। कहाँ? सूरज जी और सूरज भैया आप लोग भी हैं इस ग्रुप में? क्या नहीं रहना चाहिए? नहीं काहे नहीं रहिएगा। बिल्कुल रहिए। और अभी गांव में है? गांव में है दरब जी? हाँ अभी हमारे गाँव में हमारे एक परिचय करवाएं आप लोग को। बीच में हमारे पूर्व अध्यक्ष हो चुके हैं, रह चुके हैं, अभी छात्र हैं। वर्तमान विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष। अरे ऐसे नहीं, रुको हम बात करें। ये बहुत बड़ा कार्यकर्ता भी है, समाज सेवी भी है। आप लोग के अलावा और भी लोग हैं क्लास में। आप कौन? कॉल पे आप लोग बात कर लिया कीजिए, क्लास में से बक बक मत कीजिए। अरे भाई सब यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट से है, तो कोई किसी को प्रॉपरली जानता नहीं है। हमको सभी छात्र लोग जरा ध्यान से सुनिए मेरी बात। मेरी आवाज आ रही है आप लोग के पास? यस सर। जी सर। हम के साहू हैं, क्लास मैनेज कर रहे हैं। जी सर। जी सर नमस्ते। यस सर। जी सर नमस्ते सर। हाँ थैंक यू सर। का क्लास तो डिस्टर्ब हो गया किसी कारण से, नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया का एक, और रिकनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। अभी हमसे बात हुई है फ़ोन पे, तो उनका क्लास आज यही खत्म करते हैं और कल मेरा क्लास है इसी समय में। इसी क्लास का कुछ कंटिन्यू करेंगे हम। ओके सर। कल हम फिर मिलेंगे, ठीक है? आप लोग का जो आज क्लास हुआ है बहुत अच्छा क्लास हुआ है। अगर आप लोग ध्यान पूर्वक, निष्ठापूर्वक, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी के साथ क्लास अगर किए होंगे तो बहुत बातें क्लियर हो गई होगी। जो उसका उद्देश्य जो बनाया गया आज के सिलेबस का, और उसको अगर कॉपी में अगर नोट कर लिए होंगे तो काफ़ी अच्छा है। और आप लोग इसको थोड़ा रिवीजन कर ले ठीक से। और आप जानते हैं कि यह क्लास का रिकॉर्डिंग, बिल्कुल सर, रिकॉर्डिंग भी रहता है यूट्यूब लाइव पे। आप कभी भी यूट्यूब लाइव पे जाके इसको रिवाइंड करके मुख्य रूप से सारे पॉइंट को नोट करेंगे। वो नोट आप करके पूरा रेडीमेड आपका नोट तैयार हो जाएगा और परीक्षा में इसी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा एक हमारे गोपी बाबू का जो क्लास होगा वो बिल्कुल एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होगा। परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं इस टॉपिक के, उस पर वो बहुत अच्छे तरीके से बातें बताएंगे। उनके पढ़ाने के बाद आप उनको पढ़ाने के बाद क्वेश्चन आंसर भी कीजिएगा उनसे कि सर कैसा क्वेश्चन रहेगा, किस तरह क्वेश्चन रहेगा, कुछ हिंट कीजिए। स्पेशल से उनको 15 मिनट 20 मिनट समय उनसे लीजिएगा ऐसे पढ़ाने के लिए। कल जो मेरा क्लास है, हम जो आज जो आशीष सर पढ़ाए हैं, बेस में उसी को रख के हम थोड़ा आगे बताएंगे कुछ जो उम्मीद है आपको। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके थैंक यू सर। Thank you, बहुत sir. बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक्स सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। जो